नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा की 2 खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। महागठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं और कांग्रेस और आरजेडी के बीच वार और पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इशारों में कहा है, बीजेपी से समझौते के कारण आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। उपचुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है आरजेडी। उपचुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है आरजेडी। क्या कुछ कह रहे भक्त चरण दास, सुन लीजिए। वो कल विद्रोह था 16 तारीख को, विद्रोह नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती। वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलाई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो। तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है आज के दिन? जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो सुन लिया आपने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास का बयान। आपको बताते चले कि आरजेडी की तरफ से कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर पलटवार किया गया है। जी हां, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा। उन्होंने भक्त चरण दास के बयान को फूहड़ करार देते हुए कहा है कि उनका बयान हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ना तो बिहार की समझ है और ना ही आरजेडी। लालू यादव की कुर्बानियों की, आडवाणी का रथ कांग्रेस सरकार ने नहीं, लालू यादव ने रोका था। जी हां, तो बड़ी बात कहते नजर आए मनोज झा, बड़ा पलटवार करते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा का भी बयान आप सुन लीजिए। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहड़ ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था?
तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। तो सुन लिया आपने किस तरह से दोनों नेता आमने सामने नजर आए। जी हाँ, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर आरोप लगाया तो मनोज झा ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी दोनों के रिश्ते तल्ख है, दोनों आमने सामने हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।